वेलकम टू माय चैनल मैथ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आ जाइए कॉट थीटा। सबसे पहले आप यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए और देख लीजिए, जो आपकी ट्रिक होती है होता है कि फिर बोलेगा, फिर हाँ हाँ बोलूँगा के अकॉर्डिंग। देखिए कॉट थीटा जो है वो आपका कितना है, मान लीजिए लेट कॉट थीटा बराबर 7/8 मान के लीजिए है ही, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि कॉट थीटा जो होता है साइन कॉस टेन, और उसका उल्टा कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ए बी सी मान लीजिए आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका कितना हो मान लीजिए 7 और परपेंडिकुलर आपका 8। आपको हाइपोटेनियस निकालना। हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करते हैं कि जो बेस का स्क्वायर होता है, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर जो होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा ना 4 और 9, 13 का 3 कैरी लगे 1, 5 और 6 11। ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्या करना है। आपका बी सी स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की आपकी वैल्यू आ जाएगी √113। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, देखिए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहले में आपसे बोला है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए वैल्यूज, पहली बात तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एक ब्रैकेट में दी ए प्लस बी होता है इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो वो फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सेम इसी को क्या बोल सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है ना। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपका इतना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 8/113 का स्क्वायर, ठीक। नीचे आ जाइए, सेम 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका कितना है 7, हाइपोटेनियस आपका 113, इसका स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर आपका 64 और 113, भाई स्क्वायर से रूट हट गया, केवल 113 बचा। इसी सेम 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड 113। आगे सॉल्व कर लीजिए। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 113, तो यहाँ पर 113 वन 113 माइनस 64 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। इससे ये कट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट करेंगे, सीधी सी बात है, कट हो जाएगा। तो अब आपकी वैल्यू क्या बचेंगी, 113 में से माइनस कर दिए 64, ठीक है, और 113 में से 49 माइनस करिए। देखिए यहाँ से कैरी ले लिया, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ पर बचे 10 में 6 गए 4, 49, और जब इसे माइनस करेंगे तो आपको कितना बच जाएगा 64, ठीक है। पहले का आंसर आपका आ चुका है। अब आपको देखना है दूसरा, कॉट, यहाँ पे कर देते हैं दूसरा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखिए कॉट कितना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, भाई कॉट की वैल्यू तो दे रखी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की कितनी हो जाएगी 7/8 का स्क्वायर, यानी 49/64। ये आपका आंसर है। मुझे लगता है क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके